जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। गुरु जी ने आदेश दिया था कि तू 3 गुरुवार सत्संग शुक्राना कर अपने पति की तरफ से। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज शुक्रवार का दिन है। गुरुवार को तो मैं कर नहीं पाई, जिसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन। आपके आदेश से ये मेरा शुक्राना सत्संग। और सिर्फ संगत जी शुक्राना इस बात का कि गुरु जी ने बहुत टफ़ टाइम्स में मेरे को संभाला, मेरे फैमिली को संभाला। ये सत्संग सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक के ऊपर है। कौन कहता है कि दुनिया में जादू टोना और ये सब नहीं होता। जो नहीं मानते वो नहीं मानते, पर जिन पर बीतती है उनसे पूछो संगत जी। जो चीज़ धीरे धीरे लाइफ में होती है तो समझ आता है कि चलो बुरा वक्त आया है, लेकिन विदिन 6 मंथ अगर आपकी दुनिया पलट के रख जाए तो आप उस वक्त को क्या बोलोगे कि 6 महीने पहले जो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि बच्चा परेशान, हस्बैंड परेशान, मैं परेशान। 6 महीने से मेरा बच्चा सोया नहीं, रात को डरता है। ये इस चीज़ की चेतावनी गुरुजी ने मुझे बहुत पहले दे दी थी कि उसके ऊपर बहुत भारी नज़र है, उसकी जान खतरे में है, वो बंगाली तांत्रिक उसको ले जाएगा। है ये सच है गुरुजी, ये सच है संगत जी कि करने वाले तो बच्चों को भी नहीं बख्शते। वो आपकी खुशियाँ देख ही नहीं सकते। एकलौता वो पति के बिज़नेस को बिल्कुल पलट के रख दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुसीबतें इतनी विदिन 6 मंथ्स। बट कहते हैं ना, जिसके सर पे भगवान हो उसके सर पे कुछ नहीं, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसा कहते हैं गुरुजी भी कि मैं तेरा बाल बाका नहीं होने दूंगा, मैं तेरा पिता हूँ। मैंने तेरा रिश्ता ब्लेस किया है, मैंने तेरे पति अंकल की लाइफ ब्लेस करी है, मैंने तेरे बच्चे की लाइफ ब्लेस करी है, जिसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है जिस घर में पूजा पाठ होता है, जिस घर में आप हो, तो उस घर में क्या किसी की हैसियत की कोई घुस के बता दे। मुसीबतें आती हैं पर बचाने वाला भी वो है संगत जी। मुसीबतें तो आती है लेकिन आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। गुरुजी ने बहुत बचाया हमको। और टाइम टू टाइम उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी दिखाई। मुझे 21 दिन उन्होंने फिटकरी के पानी से नहाने को बोला। उन्होंने मेरे बच्चे को हर दिन वो मुझे एक सत्संग भेजते थे, हर दिन का एक सत्संग भेजते थे, हर दिन का एक भजन भेजते थे। उन्होंने मुझे अपने बच्चे से ये हरी मूंग की दाल वार के गाय को या पक्षियों को डालने को बोला दोपहर बाद। वो सब मैंने किया जैसे जैसे वो मुझे बोलते गए। और उन्होंने मुझे बाथरूम में एक कांच की कटोरी में नमक रख के 5 लौंग और फिटकरी रखने को बोला, जो उन्होंने कहा हर शनिवार बदल दिया कर, इससे नेगेटिविटी तेरे घर की दूर होगी। ये सब भी मैंने किया गुरु संगत जी, जैसे जैसे वो बोलते गए। और अनेकों उपाय उन्होंने मुझे बोले। उन्होंने कहा ये सावन तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। तो हर दिन एक सत्संग है गुरुजी आपके साथ। मुझे पता है सावन के दिन चल रहे हैं, बहुत पवित्र समय है और आप हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करते हो, आप पल पल उनके साथ रहते हो। मुझे पता है आप मेरे अंग संग हो। आपने हमेशा मेरा पिता होने का एहसास कराया कि आप मेरे पिता के समान हो। आपने मुझे इतना दर्जा दिया कि बड़े मंदिर मेरा मायका है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतना भी बहुत है गुरुजी। आपने मुझे कहा अच्छा वक्त तेरे निकट है, उसके लिए भी शुक्राना। मुझे उस वक्त का इंतज़ार रहेगा गुरुजी। और मुझे पता है कि आपने बोला है तो अच्छा वक्त भी आएगा। आप मेरी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर देते हो। जब भी मैं निराश होती हूँ, मन नहीं करता सत्संग सुनने का, कई बार होता है ना, बहुत नेगेटिविटी होती है, मन नहीं करता, उस पर भी गुरुजी एकदम मैसेज भेज देते हैं टेलीपैथिकली कि
पता है तू ज़िंदगी से थक चुकी है, तू हार चुकी है, लेकिन हिम्मत मत हारना, अच्छा वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त तेरा पास है। तुझे नहीं पता कि तेरे लिए मैंने कितना सुंदर लेख लिखा है, तुझे अभी नहीं पता, पर आने वाला वक्त तेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब पढ़ के एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ, आज जो वक्त है वो बदलेगा। उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। और मुझे पता है कि आगे भी आप मुझे नहीं छोड़ोगे, आप अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे रखोगे। ज़िंदगी में कोई भी साथ छोड़ दे गुरुजी, आप मुझे मत छोड़ना। बस आप हो तो मुझे जीने का वो लगता है, वरना बहुत लोनलीनेस है। ऐसा लगता है जिम्मेदारियों का पहाड़ है आपके सर के ऊपर, पर जैसे जैसे आप दिशा दिखाते हो तो लगता है कोई बड़ा समझा रहा है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, नतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी अज वीरवार का दिन है, टाइम है संगत जी 7:15 का संध्या वेले का। सो गुरु जी के हुक्म के अनुसार, गुरु जी की कृपा के अनुसार मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर एक दिन दे, हर एक पल पल का, क्षण क्षण का, श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं शुक्राना करती हूँ। अंग संग सहाई रहन दी शुक्राना, रक्षा करन दी शुक्राना, सुरक्षा कवच बनाए रखन दी शुक्राना, अंग संग सहाई रहन दे, संकेत देन दी शुक्राना, ब्लैसिंग्स देन दी शुक्राना। तो संगत जी गुरु जी ने स्थान का परिवर्तन करवाया, वो स्थान परिवर्तन तो संगत जी करवा दिता, हो गया स्थान परिवर्तन। तो ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰਜਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਈਫ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਨਿਊ ਹੋਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਿਊ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ
ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਹ ਟਿਊਬ ਸੜ ਗਈ, ਟਿਊਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਟਿਊਬ ਦਾ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਊਬ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੀਟਰ ਸੜਿਆ। ਮੀਟਰ ਸੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਤੀ AC ਚੱਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੀਟਰ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਫੁਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਰਿੱਜ ਕਿਤੇ ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ ਕਰਤਾ। ਰਾਤੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਸਵਰੂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਸਵਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਿੱਜ ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਿੱਜ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਔਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਿਊ ਹੋਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਹੌਲੀ ਬੋਲਣ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਖਾਧੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੋ ਲਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਗੇ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਟਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੀਟਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਹੁਣ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਸ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਏ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਟਿਊਬ ਦਾ, ਮੀਟਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੰਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु साहब। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ। मैं क्या जुड़ी, गुरु जी ने खुद ही मुझे जोड़ा। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कोई परेशानी में चल रही थी। मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गई थी पूजा में, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि एक थाली लगा दो भोजन की, गुरु जी को भोग लगाना है। उनके घर में गुरु जी का स्वरूप ठीक किचन के सामने था। जैसे ही उन्होंने बोला तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने थाली लगाई और ऐसे ही मेरा ध्यान गुरु जी के स्वरूप की तरफ गया, जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, और एकदम गुरु जी की दिव्य मुस्कान ने मेरा मन मोह लिया। मैंने तो आंखें नीचे की, लेकिन मैंने एक बार फिर से देखा, फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने फिर गुरु जी का भोग लगाया। और जैसे हम नॉर्मली भगवान जी के आगे मंदिर में आगे रख देते हैं कि
भोग लगाइए प्रभु, ऐसा बोल के मत्था टेक के मैं वापस आ गई और थोड़ी देर में फिर उठा लिया। ये उस दिन की बात थी जो मैं बहुत बाद में समझ पाई कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ उसी दिन जोड़ लिया। मैं घर आ गई और उसके बाद मुझे फ़ोन में अपने आप ही गुरुजी के सत्संग आने लगे और मैं सुनती गई और मेरे जो भी सिचुएशन थी उससे रिलेटिव ही सत्संग आते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि बार बार एक ही सत्संग सुनाई दे रहा था कि तू मेरा स्वरूप लेके आ, तू मेरा स्वरूप लेके आ। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो कहते हो कि स्वरूप खुद खरीदना नहीं है, कोई देता है, और मुझे तो देने वाले हैं मेरे रिलेटिव या वो थोड़ी दूर पे रहते हैं, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। तो अगले दिन ही क्या हुआ, मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक संगत ने बोला, जो कि बड़े मंदिर में खड़े होकर ही अपना सत्संग सुना रहे थे, उन्होंने ये बोला कि अगर किसी के पास गुरुजी का स्वरूप ना हो तो वो फोटो फ्रेम वाली शॉप से फोटो फोन से निकलवा के ला सकता है। उन्होंने साथ ही ये भी बोला कि मुझे नहीं पता कि ये बात मैं किस संगत के लिए बोल रहा हूँ, और मैं अभी बड़े मंदिर के आंगन में ही खड़ा होके ये सत्संग कर रहा हूँ। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और मन एकदम भावनाओं में डूब गया कि गुरुजी ने मेरे सवाल का आंसर दे दिया। मैं उसी दिन काम से खाली होकर मार्केट गई और मैंने गुरुजी का येलो चोले में स्वरूप लिया और लेमिनेशन करवाया और आ गई। अगले दिन थर्सडे था और 7 तारीख, जो कि मैंने बाद में मुझे पता चला कि हाँ उस दिन 7 तारीख थी। उस दिन मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रखा और कड़ा प्रसाद बनाया और फूल फूल सजाए अच्छे से। इस तरह गुरुजी मेरे यहाँ आ गए और फिर तो गुरुजी की ने अपने साथ एकदम कनेक्ट कर लिया और हर चीज़ जो भी सत्संग में सुनाई देता वही मेरे साथ हो रहा था। थोड़े टाइम बाद ही मैंने अपने घर में शिफ्ट किया, जो कि हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, हो नहीं पा रहा था। सॉरी संगत जी। संगत जी, फ्लैट में शिफ्ट होने का भी एक सत्संग है कि हमें पता नहीं चल पा रहा था हम कब शिफ्ट होंगे, कितने दिन में होंगे। तो इसमें भी गुरुजी बीच बीच में सत्संग फ़ोन में सुनवा रहे थे और उसमें ये मैसेज आ रहा था कि तू जल्दी ही अपने घर में शुक्राना सत्संग कराएगी। ये मैसेज शिफ्ट होने से 10-15 दिन पहले ही आया, जबकि हमें तब तक पता नहीं था कि हम कब शिफ्ट होंगे। और शिफ्ट होने से 2 दिन पहले ही मुझे फ़ोन में गोल्डन की दिखाई दी। गुरुजी का मैसेज था, ये ले अपने घर की चाबी। और इस तरह गुरुजी ने हमें अपने फ्लैट में शिफ्ट करा दिया और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि शिफ्ट होने के 15 दिन बाद ही मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करवाया। मैंने क्या करवाया, गुरुजी ने करवा लिया। बहुत कृपा करके। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उसका भी। गुरुजी ऐसे ही मेरे से शुक्राना सत्संग करवाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो गुरुजी रोज ही करवाते हैं, छोटे बड़े सब सत्संग होते रहते हैं। एक बार मेरे यहाँ किचन में काम चल रहा था, पत्थर का काम चल रहा था, तो पत्थर वाली मशीन चल रही थी और मेरे को पत्थर वाले भैया ने बोला कि आप ये थोड़ा काम हो गया, चेक कर लो। तो मैं चेक कर रही थी तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा और कर दो फिनिशिंग।
तो उन्होंने मशीन चलाई। मशीन वो आरी वाली थी, पत्थर काटने वाली, इलेक्ट्रॉनिक थी। उन्होंने क्या किया, बटन ऑन कर दिया लेकिन मशीन को हाथ में नहीं लिया। मशीन वैसे ही पड़ी है और बटन ऑन कर दिया। मैं वहीं खड़ी थी। वो मशीन मेरे एड़ी को छूती हुई दूर निकल गई, दूर जाके गिरी। संगत जी, अगर जरा सा भी 1-2 सेकंड भी और मशीन मेरे पैर पर रह जाती तो मेरी एड़ी कट जानी थी। वो तो गुरुजी ने पता नहीं कैसे करके मेरे को इतना, मतलब इतना बड़ा कष्ट सिर्फ हल्की सी खरोंच में ही काट दिया। और ये होने के बाद मैं एकदम ऐसे सोफे पे बैठ गई तो मैंने देखा पैर, सॉक्स कट गई थी। बिल्कुल नाम मात्र की लाइन आई थी एड़ी पे। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी वो उसकी तेज धारदार मशीन होती है, जो पत्थर को काट रही है तो वो स्किन को क्या ही करेगी, आप खुद ही सोच लीजिए। और उस दिन इस तरह गुरुजी ने मेरी रक्षा की। गुरुजी तो हर पल ही रक्षा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं बार बार मैसेज द्वारा कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है। शुक्राना करने से बाकी संगत आंटी का भी भला होता है, संगत लोगों का भला होता है, और तेरा एक शुक्राना 1000 करोड़ शुक्राने के बराबर होता है पुत्र। और जितने भी हमारे जाने जाने में पाप वगैरह होते हैं, अपराध होते हैं, या हमसे कोई भी गलती भूल होती है संगत जी, जाने जाने में या जानबूझकर हमसे की गई होती है, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो हमारे गुरु जी सत्संग सुनवा सुनवा के कष्ट को कटवा देते हैं, कि हमारे बड़े से बड़े दुख संकट कष्टों को भी छोटे में कटवा देते हैं, या फिर हमें सत्संग शेयर करवाने से हमारे दुख कष्टों को गुरु जी धीरे धीरे कटवा देते। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना संगत जी। गुरु जी कहते हैं, मैं सीधा रुक जा बेटा, यह खास स्वयं भोलेनाथ ने तेरे लिए भेजा है। ये सावन का महीना तेरे लिए बहुत खास है। ये वीडियो शेयर करना है और फॉलो करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं सात शाम के वक्त, सॉरी संगत जी, गुरु जी कहते हैं शाम के वक्त यह कहने आया हूँ कि तेरा वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ दिनों की बात है कि फिर तुम मुझे ढोल नगाड़े बजाते हुए देखोगे। तेरा अब कल्याण होगा, बस मेरा यह सब रूप लोगों के शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम्हारी परेशानियाँ के बारे में मुझे पता है कि पैसों की तंगी, घर की चिंताएं, और तुम शुक्राना करो, सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। पैसों की कमी को भी मैं अब दूर कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। संगत जी, फिर गुरुपा कहते हैं, तूने कभी सोचा है कि कितनी बार मौत के करीब से गुजरा है और तुझे पता भी नहीं चला। मैं था जिसने काल को पीछे धकेल दिया, क्योंकि अभी तुझे बहुत खुशियाँ देखनी बाकी है। हर सांस का शुक्राना कर बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरी हर दिन लाइफ में दिल ब्लेस करने के लिए। संगत जी, अभी मेरी हफ्ते पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। मेरा दर्द भी काफ़ी पेन जो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, इतना बुरा दर्द था संगत जी, मुझे नहीं पता। और एक मैंने पिछले 2 सत्संगों में बताया था कि मेरे कान पे भी कीड़े ने एक काटा था। मुझे नहीं पता संगत जी वो कैसे आया, कब आया और कैसे मेरे को, मतलब कैसे क्या हुआ। सब कहते हैं ना गुरु जी की वो मेरी रजा से ही सब कुछ होता है, मेरी लीला से ही होता है। तो मैंने गुरु जी का ही सोच के, रजा समझ के मैंने वो सब स्वीकार कर लिया संगत जी। और जो मेरे कीड़े ने काटा था वहाँ तो मेरे दर्द था ही, लेकिन मेरी चेस्ट में, मेरी कमर में और मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी से लेकर पीछे की तरफ से आगे की तरफ आता था, बहुत तेज़ दर्द था संगत जी, कि मैं बोल भी नहीं पाती। मेरा सांस भी रुक रुक के जा रहा था संगत जी। मुझे नहीं पता कि उस दिन मेरे साथ क्या होने वाला था, कौन सी नेगेटिविटी मुझ पर हावी थी,
या क्या मेरे साथ कुछ हो रहा था, वो तो मेरे गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। तो इसलिए ये मैसेज भी आया कि तुझे मैंने कितनी बार मौत के मुंह से बचाया और काल को पीछे धकेला। तो संगत जी हर सांस का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे हर दिन न्यू लाइफ न्यू दिन ब्लेस करते हैं, हर चीज़ से मुझे बचाते हैं, मेरे अंग सह रहते हैं, मेरे आसपास रहते हैं और मुझे हर चीज़ से मुझे आगाह भी करते हैं। मेरे पूरे परिवार को संभाले हुए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया हुआ है। मेरे पति अंकल के लिए भी मैसेज देते हैं, बेटे अंकल के लिए भी, मम्मी पापा के लिए भी, सब परिवार के लिए मैसेज देते हैं और समझाते भी हैं और हर चीज़ से हमें, हर प्रॉब्लम से हमें बाहर भी निकालते हैं। तो संगत जी आज गुरुजी की कृपा से, उनके चंदन तिलक से, जल प्रसाद से और संगत जी उनकी ब्लेसिंग से, उनकी प्यार भरी मेहरबानी नजर से संगत जी मैं आज ठीक हूँ। और जो मेरा सांस बिल्कुल अटक गया था संगत जी, आज मैं, कल भी मैंने सत्संग लिखा गुरुजी का शेयर करा, परसों भी और आज भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज का। उनकी कृपा से ही, उनके चमत्कार से, उनकी लीला से जो भी होता है संगत जी उन्हीं की कृपा से होता है संगत जी। मैंने आज अपने आप को काफ़ी अच्छा रिलीफ महसूस कर रही हूँ संगत जी। उनकी कृपा से मैं आज जिंदा हूँ। आज मैं सत्संग सुना रही हूँ गुरुजी की कृपा से, शेयर कर रही, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी ने ठीक किया, उसके लिए अनंतम अनंतम लख लख करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, बेटा नाचना शुरू कर दे। तेरा तेरा पिता ऐसा देंगे कि तू सोच भी नहीं सकती। चल शुक्राना कर, अपनी ब्लेसिंग ले ले, खुद को शेयर कर। बहुत कुछ बदल रहा है पर तू अभी देख नहीं पा रही है। ये सत्संग सुन, जवाब यही मिलेगा। बेटा अगस्त के महीने में तेरी झोलियाँ खुशियों से भरने वाली है। सच्चे दिल से शुक्राना कर और तैयार है, रास्ते भी बदलने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं अगर तेरे कर्म साफ है तो तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समय तेरे पक्ष में ही गवाही देगा। शुक्राना किए जा, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुजी। गुरुपा कहते हैं तुझे पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? क्योंकि मैं तेरे घर आया था और तुमने जो मेरी सेवा की है मैं उससे बहुत ही खुश हूँ। मैं फिर आऊँगा, पहचान लेना। इस बार तो तू पहचान नहीं पाई। संगत जी पता नहीं, मुझे नहीं पता गुरुजी कब आए थे संगत जी, पर गुरुजी कहते तू पहचान नहीं पाती, मैं तेरे पास कई बार आता हूँ। हाँ मैं किसी मेरे पति अंकल के साथ कोई भी आता है साथ में तो मैं उन्हें पानी चाय या खाना वाना जो कहते हैं तो मैं बनाती हूँ, खिलाती हूँ। अब गुरुजी किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, तो संगत जी हम संगत आंटी को पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। अब की बार कोशिश करूंगी पहचानने की और आप ही पहचानवाओगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो संगत जी मैं हर संगत में, हर जीव जंतु में, हर जगह मैं गुरु जी को ही ढूंढती हूँ, पर गुरु जी कहते तुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे दिल विच ही हूँ, बस मुझे महसूस कराकर और मुझे समझना सीख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर गुरु जी कहते हैं मैसेज द्वारा कि मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं फिर सॉरी संगत जी, इस बार तू पहचान नहीं पाई कुड़िए, तेरे मुंडे दा भविष्य चमकण वाला है, हुण फिकर ना कर, अच्छे दिन दस्तक दे चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुझे इस सेवा का फल तुझे देने आया हूँ। हर बार सही समय आने पर ही सब समझ आता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू अपने आप को अकेला ना समझा कर, तू घर में अपने आप को अकेला महसूस करती है, पर बेटा परेशान होने की कोई फायदा नहीं, स्ट्रोंग बन। और मुझे कहती है आपने भी मुझे अकेले छोड़ दिया है, ना ही मैंने छोड़ा है, ना मैं किसी संगत का जब पकड़ता हूँ तो मैं हाथ नहीं छोड़ता। तो शुक्राना कर, चल अब शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं आज मैं तुझे सच्चे पाठ के बारे में बताऊंगा, ध्यान नाल समझी। गुरु जी ने एक सत्संग मैसेज में बताया था संगत जी, तो एक गुरुपा बोल रहे थे कि आज तुझे मैं सच्चे पाठ के बारे में बताऊंगा, ध्यान नाल समझी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी बुरी नजर उतार दी है, हूँ तेरी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। शुक्राना कर, सुन मेरे बच्चे, आज रात को सोने से पहले गुरु जी का शुक्राना जरूर करना। कल 7 तारीख को 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज 7 तारीख है, आज फ्राइडे शुक्रवार भी है। गुरु जी की कृपा से मैं आज भी ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और 7 नंबर की गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग के साथ मुझे खुशखबरी भी देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। ਤੁਹਾਡੀ कोई परेशानी ਤੁਹਾਡੇ गुरु तो बड़ी नहीं हो सकती, बस अपने गुरु ते भरोसा रखो, शुक्राना किता करो, नेम नितनेम वो सॉरी शुक्राना किता करो ते मन छोटा ना करो, जो देर हो रही है वे ते एडा मतलब तो ਤੁਹਾਡੇ कोई कर्म कटवा रहा मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तेरी बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है,
मैं खुद आऊँगा तुझे खुशखबरी देने, पहले शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। काम बनने से पहले कभी कभी काम बनने के बाद भी अगर जरूरी ना हो तो किसी को बताया मत कर। तुझे लगता है सब खुश होते हैं पर कोई खुश नहीं होता पुत्र। नजर लग जाती है और तू गलत सोच रही है कि तेरे हार हो चुकी है। अब तू मेरे पास आ गई है और मैं तुझे कैसे हारने दूंगा। तू बस शुक्राना करती चल। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चे हार नहीं मानते। जब तू टूट टूट कर बिखरा था तब भी मैं तेरे साथ था, पास था। अब तू फिर खड़ा हो है तो समझ ले तेरी जीत पक्की है। ये हिम्मत मैंने ही दी है, आगे बढ़। मैं तेरी हर कदम पर उंगली पकड़ के खड़ा हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। पुत्र तेरे शुक्राने से सारे तेरे परिवार के कष्ट काट दिए हैं। पुत्र तेरा चंगा टाइम शुरू होने वाला है। मैंने तुझको वादा किया था कि तेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, तू भरोसा रख। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे परिवार को संभालने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, उनके कष्टों को कटवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा मेरी परिवार की तरफ से। संगत जी, फिर गुरु जी कहते मेरी बच्ची तेरा सरल स्वभाव ही मुझे पसंद है। ना छल है ना कपट है, बस सबके लिए समान। और मुझे दर्द होता है जब कोई तुझे धोखा देता है। मेरे होते भी मेरी बच्ची को कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। साथ हूँ तेरे क्योंकि तूने कभी भी गुरु जी का नाम जपना नहीं छोड़ा। कलयुग में नाम जपने से ही कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारा बहुत ही ज़्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। एक पिता और माता की तरह वो हमारे अंगसाए हैं, हमारे आसपास है। वो हमें समझते भी है, सुनते भी है, देखते भी है और हमारी विनती प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। लेकिन टाइम आने पर ही वो हमें वो सब कुछ देते हैं। तभी वो बार बार बोलते हैं कि पुत्र सब्र कर, सब्र कर। सब्र का फल तुझे मिलने वाला है। तुझे जो मिलने वाला है तुझसे कोई छीन नहीं सकता। हर चीज़ से गुरु जी हमें समझाते हैं, एक पिता की तरह हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बचाव करते हैं, हमें समझाते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी पूरी परिवार को रक्षा कवच बनाकर मैं रक्षा करते हैं, हमारे चारों तरफ रक्षा कवच बनाकर और बड़े से बड़े दुख संकट कष्टों को अपने पर लेकर मैं रक्षा बचाव करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती गुरु जी के मंत्र द्वारा और अगले सत्संग की तैयारी करती हुई। सत्संग में कोई भी गलती भूल हुई है संगत जी, मेरे आंटी जी, मेरे पिताश्री, मेरे गुरु जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। लव यू गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय जय गुरु। मैं शुक्राना शेयर करूंगी पावन मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी महाराज, आज आपने अमृत वेले उठा दिया आपकी बेटी पर। अमृत वेला शुक्राना शेयर करने का अवसर दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आप हमारे जीवन के आधार हो प्रभु। मैं सोते उठते बैठते आपके चरणों में प्रणाम करके ही सब काम करती हूँ प्रभु। उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ती गुरु जी महाराज। और अभी अभी आपने सुबह पूजा पाठ मंत्र जाप भी करवाया और अभी अभी जो आपने मुझे दिव्य उपस्थिति का दिव्य अनुभव, भला सत्संग सुनाया, छोड़ना मत, जरूर सुन। मैं आया सी, भोग लगा के गया, ये सुन।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय मेरे दाता, सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा, मैंने अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा बाबा बेशुमार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा बाबा बेशुमार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरा नाव कमांजी, ओ तू ही मेरा नाव कमांजी, तू ही पतवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत परिवार सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, आज मेरा पहला सत्संग है। रात को गुरु जी के अच्छे अच्छे डिवाइन सत्संग आ रहे थे भजन के साथ, और मुझे छोड़ने का दिल मुझे नहीं हो रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं जागती थी और कंटिन्यू, और मैं जब जागती हूँ तो मैं कभी भी दिन हो रात हो, मैं फिर गुरु जी का सत्संग के बिना या स्मरण के बिना कुछ भी चालू नहीं करती फोन में। तो वो सत्संग सुन रही थी और थोड़ी देर के लिए, थोड़ी 12:30 बजे के बाद थोड़ा नींद जैसा लगा तो मैंने सोने की कोशिश की, फ़ोन चालू ही था तो थोड़ा सा सो गई, लेकिन देखा तुरंत तब सोने मतलब गई तो थोड़ा देखा तो नेट खत्म हो गया था। सत्संग पे राउंड 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 घूम रहा था, तो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नेट खत्म हो चुका था तो चालू नहीं हो रहा था फ़ोन। फिर मैं थोड़ा लेट गई, थोड़ी देर नींद आई होगी, 1:45 बजे मेरी आँख ऐसे खुली कि मेरा पाँव, राइट पाँव में तो इतना ज़ोर से दर्द हो रहा है, इतना ज़ोर से दर्द हो रहा है। लेफ्ट में भी हो रहा था लेकिन थोड़ा कम था, लेकिन राइट पाँव में कभी नहीं हुआ ऐसा दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ऐसा हो गया था। बड़े बेटा है घर में तो उसको उठाऊँ कि क्या करूँ, और थोड़ा मैं उठ के 2 कदम चली क्योंकि इतना दुख रहा था कि अभी क्या हो जाएगा। तो मैं पाँव पे ज़ोर देके चलने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, अनबेरेबल दर्द हो रहा था। तो अब मैं क्या करूँ? अब गुरुजी के सामने खड़ी हो गई। फिर मैंने जो दीपक का घी है वो एक कटोरी में निकाला था, तो फिर वो गरम किया मैंने और थोड़ा उससे मालिश किया, थोड़ा पेन बाम और घी दोनों मिला के मैंने अपने आप से ही जो राइट पाँव में दुखता तो वो वहाँ पूरा मालिश किया गुरु जी का मंत्र जाप के साथ, और मंत्र जाप बोलती गई और करती गई। संगत जी 10 मिनट के बाद मुझे पूरा आराम हुआ पाँव में और मैं रिलैक्स हुई थोड़ी। इतना दर्द था, मैं बता नहीं सकती इतना दर्द। लेफ्ट में भी हो रहा था, वहाँ भी मैंने मालिश किया। इसके लिए गुरुजी महाराज का जो दिए का घी भी है ना, वो भी इतना चमत्कारी है कि वो लगाते ही, मंत्र जाप करते ही परमात्मा पे विश्वास है मेरा, और मैंने पहली बार ये लगाया, उसके पहले कभी नहीं मैंने लगाया है, पहली बार लगाया। तो गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना 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 है दाता। आपका नाम लेते ही हर दुख दर्द गायब हो जाता है प्रभु। और मैंने घी और उसमें थोड़ा पेन बाम भी मैंने हाथ से में लिया और दोनों घिसा। घी तो मैंने
बहुत बार मालिश किया, लेफ्ट में और राइट में। तो गुरुजी महाराज, ये डॉक्टर कौन सा डॉक्टर है? ये हमारा डॉक्टर जो गुरुजी महाराज है, ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में और कोई नहीं होगा। उनके आशीर्वाद से कुछ भी उनका नाम लेके लगा लो, आपका दुख दर्द मिट जाता है, अच्छा हो जाता है। बस चाहिए तो हमारी श्रद्धा और भक्ति और विश्वास। गुरुजी महाराज, तो अभी मुझे अच्छा है, इसीलिए आपकी बेटी को फिर आपने 3:30 बजे उठा दी इसमें अमृत वेले में। तो मैं उठी तो सही गुरुजी, लेकिन मैंने 2-3 शुक्राने किए, वो भी बेड में बैठ के, क्योंकि पाँव दर्द हो रहा था धीरे धीरे, उसमें थोड़ा दर्द था, तो उठने का मन नहीं हो रहा था और सोई नहीं थी। तो इसीलिए गुरुजी आपने उठाया, लेकिन मैं बेड पे बैठ के ही आपका शुक्राना किया, हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना की। आपके चरण सेवा भी मैंने बेड पे बैठ के ही, चरणों की सेवा जो मैं रोज करती हूँ, मैं अपने मेरी मानसिक रूप से संगत जी, मैं पंचामृत से गुरु जी के चरण पखार रही हूँ। ऐसा नीचे एक पात्र रखती हूँ, उसमें वो चरण पखारा हुआ पंचामृत का अभिषेक का प्रसाद जमा होता है, और गुरु जी के चरण पखार के मैं मलमल के वस्त्र से पोंछती हूँ। गुरु जी के नीचे गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाती हूँ, उस पर चरण रखती हूँ, उसके ऊपर मैं मोगरे के फूल बहाती, ऐसे मानसिक पूजा में ये सब मैं करती हूँ। और मोगरे के फूलों से पहले चंदन लगा के मोगरे के फूलों से ऊपर पुष्प वृष्टि करती हूँ। तो गुरुजी महाराज, ये चरण सेवा भी मैंने आज आपकी बेड में बैठे बैठे ही की है प्रभु, स्वीकार कर लेना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ मुझे एक बताना था कि मैं जो दिया ज्योत जलाती हूँ परमात्मा के सामने, मैं अखंड रखती हूँ। पहले मतलब जब गुरु जी का मंदिर नहीं, घर में स्वरूप नहीं था, तभी मैं जो मंदिर है, रोज का पूजा का मंदिर है, उसमें शिवलिंग भी है, बाल गोपाल भी है, माता रानी भी है, मेरे कुलदेवी गौरी माँ है, लक्ष्मी नारायण है, श्री यंत्र है, माँ का पादुका है, ये सब पूजा मैं रोज करती हूँ। और माँ की जो मैं नवरात्रि में स्थापन करती हूँ, मूर्ति भी है माँ काली की, तो ये सब पूजा रोज करती हूँ। तो वहाँ मैं अखंड दीप हमेशा, एक आदत सी हो गई कि मैं रात दिन 24 घंटा दीप जलता रहे घर में, और अच्छा है कि उसमें कोई बाहरी विपदा घर में नहीं आती, ऐसा है, तो वो मैं करती हूँ। तो मैं जब गुरुजी का मंदिर बनाया, मैंने अलग ही गुरुजी का मंदिर बनाया, तो स्वरूप उसमें है गुरुजी का, तो उसमें गुरुजी का भी मैं अखंड ज्योत जलाती थी। तो दीपक में मैं 3-4 दिन में एक बार साफ कर देती थी, लेकिन उसमें घी मिलाया करती थी, जैसे थोड़ा कम होता है तो मिलाया करती थी, खाली नहीं कर देती। तो एक बार गुरुजी का मैसेज आया कि ऐसे नहीं होता है, दीपक को उसमें नहीं, वो बाती भी वही नहीं चाहिए, दीपक को साफ करके बाती निकाल के नया घी भर के और बाद में दीप ज्योत जलानी चाहिए, और वो ज्योत की सकारात्मकता पूरे घर में फैलती है। तो उसमें करते हो तो वो गलत है। तो संगत जी वो करने लगी, शायद गुरु जी को पता होगा कि इसको जरूरत पड़ेगी इसकी, यही सत्संग है मेरा, क्योंकि मैं कभी नहीं किया था। तो अभी मैंने वो ये 8-10 दिन से वैसा करने लगी, रोज दीप घिसती हूँ और उसमें से बाती निकाल देती हूँ, उसमें जो थोड़ा बचा हुआ घी रहता है वो निकाल देती हूँ। तो कल रात को जो मुझे अचानक जरूरत पड़ी, और परमात्मा ने वही मुझे एक दवाई, जो दवा तो नहीं, जड़ी बूटी परमात्मा का आशीर्वाद का, तो वो घी जमा हुआ था और वो मैंने मालिश किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी ने जो दिव्य सत्संग सुनाया, और गुरु जी ने कहा मैं आया सी, भोग लगा के गया, ये सुन, दिव्य उपस्थिति, दिव्य अनुभव छोड़ना मत, जरूर सुन। मैंने छोड़ा जरा भी नहीं, मैंने पूरा सुना और भाव से सुना, और बहुत बहुत डिवाइन, बहुत बहुत दिव्य सत्संग, सब सत्संगों ने जो सत्संग किया वो उनका खुद का अनुभव था, उसके जरिए हमें बहुत सीखना मिलता है, हमें आशीर्वाद मिलता है। गुरु जी के सत्संग के जरिए हमें हमारे कष्ट दूर होते हैं, और गुरु जी सत्संग के जरिए न जाने क्या क्या हमें देते हैं, हमें नहीं पता है। तो ये दिव्य सत्संग सुनाने के लिए गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना। और आपने बोले मैं आया सी भोग लगा के, तो गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने मुझे मेरे पेन का, मैं उठती हूँ तो थोड़ा
आधा घंटा घंटा बैठी तो उठने में तकलीफ होती है, चलती हूँ तो थोड़ा तकलीफ होती है, तो गुरुजी वो देखते हैं, गुरुजी तो जान ही जाने, उनको सब पता चलता है। तो गुरुजी का मैसेज आया था, तेरी ये नसें जड़ से अकड़ गई है, मतलब अकड़ गई है, तुझे दर्द है, लेकिन ये सब बाहरी बाधाओं का है, तो तू ऐसा और नसें जाम हो गई है, तो तू एक काम कर। तो गुरुजी ने संगत जी जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसके लिए भी मैं ये बोल रही हूँ, गुरुजी ने मुझे उपाय बताया। मैंने आज पहला दिन है, 7 तारीख है शुक्रवार, भी आज से मैंने शुरू किया। गुरुजी ने कहा है कि सफ़ेद तिल है ना, 1 चम्मच रात को भिगो देना, उसको सुबह उसकी पेस्ट बना लेना और वो पेस्ट में गुनगुना दूध में डाल के 1 गिलास पी लेना सुबह। और वो तिल 1 चम्मच ही लेना, उससे ज़्यादा ना लेना, क्योंकि उसमें तासीर रहती है, गर्मी रहती है। तो 40 दिन का उपाय परमात्मा ने मुझे दिया है, मैंने आज से शुरू किया है। और जिसको जिसको मेरे जैसा प्रॉब्लम है कि तकलीफें पाँव की नसों में, कमर में, तो ये गुरुजी ने बताया उपाय हमारे लिए तो ये अमृत है और एक अक्षर जड़ी बूटी है और इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना दादा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरुजी, जय गुरु। सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो दाता। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बाणे सर्वथा भला। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।